नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बीकानेर जिले के खाजवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खारवाली एक बार फिर चर्चा में है। यहां जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुना, लेकिन सरकार ने पंचायत का कार्यभार प्रशासक काले खां को सौंप दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि प्रशासक का कार्यकाल बेमिसाल रहा या बेहाल। आइए जानते हैं। इसी मुद्दे पर हमारा समाचार के संवाददाता रमेश मेघवाल ने ग्राम पंचायत खारवाली के सरपंच प्रतिनिधि एवं युवा कांग्रेस नेता इलमदीन से विशेष बातचीत की है। आपको बता दें कि इलमदीन ने कहा है कि जनता ने मुझे ग्राम पंचायत का सरपंच बनाया, लेकिन हमने खुद को जनता का सेवादार मानकर काम किया। पंचायत की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की और चहुमुखी विकास किया। उन्होंने बताया है कि पंचायत क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि हर घर तक विकास पहुंचे। इलमदीन का कहना है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल सत्ता के प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए किया। वहीं इलमदीन ने कहा है कि ग्राम पंचायत की जनता की जो भी समस्याएं सामने आई है उनका समाधान करवाने के लिए हमने पूरी निष्ठा से प्रयास किया। पंचायत के विकास में विधायक, सांसद, जिला प्रमुख और प्रधान सभी का योगदान रहा, लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद हमें पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का मिला। वे हमेशा जनता के लिए तत्पर रहते हैं और हमें जो है प्रेरित करते रहते हैं। भविष्य की राजनीति पर बोलते हुए इलमदीन ने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो हम पंचायत समिति का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सरपंची जो है कांटों भरा ताज है, पर जब बात जनता की सेवा की आती है तो ताज भी खुशी से पहनना पड़ता है। ग्राम पंचायत खारवाली के लोग भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जब जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना था तो प्रशासक की नियुक्ति की क्या जरूरत थी। कई ग्रामीणों का कहना है कि इलमदीन के नेतृत्व में पंचायत ने बेहतर काम किया है, जबकि प्रशासक नियुक्ति के बाद कुछ कार्यों की रफ्तार धीमी हुई है। खारवाली पंचायत इस समय विकास और राजनीति के बीच खड़ी नजर आ रही है। जनता की उम्मीदें अभी भी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जुड़ी है, जबकि प्रशासक व्यवस्था पर सवाल लगातार जो है उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हम पहुंचे हैं गांव की सरकार, गांव के मुखिया। पंचायती राज के करीब 6 साल पूरे होने जा रहे हैं और सरपंचों को सरकार ने प्रशासक चुन लिया है। और हम आज जानेंगे कि सरपंचों का जो कार्यकाल रहा है ये कैसा रहा है। तो आज मेरे साथ मौजूद है सरपंच प्रतिनिधि। हम इनसे सबसे पहले पूरा परिचय जानेंगे और उसके बाद जानेंगे किस प्रकार कार्यकाल रहे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आप हमारे पंचायत में आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। हालांकि पूरी जनता आपको जानती है और सिर्फ आपकी पंचायत की जनता नहीं, पूरे बीकानेर के लोग आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी एक परिचय। जी, मेरे बड़े भाई सरपंच हैं काले खान जी। मैं सरपंच प्रतिनिधि के रूप से काम करता हूँ जी। अच्छा, आपका पूरा क्या नाम लिखते हो? मैं इलमदीन नाम लिखता हूँ। ठीक है जी। अच्छा इलमदीन जी, अगर बात करें सरपंच के इस कार्यकाल को लेकर जी, तो करीब 6 साल का ये कार्यकाल होने जा रहा है जी। इस कार्यकाल में सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या क्या विकास कार्य करवाए? जी, हमने दोनों भाइयों ने मिलकर अच्छा काम करवाया है। पंचायत के अंदर ग्रेवल सड़क हो, खाला निर्माण हो, और जैसे हमारी पंचायत में जल ग्रहण चल रही है, जो कम से कम हम बड़ी डिग्गी 100 की डिग्गियां बना रहे हैं, जल कुंड बना रहे हैं। काफी काम किया है हमने, और जो नहीं हो पाया उसके लिए हम जनता के लिए आगे भी हम साथ में खड़े मिलेंगे लोगों के साथ। बिल्कुल। इलमदीन जी, एक चीज मैंने देखी है, चाहे आपके भाई सरपंच काले खान जी की बात कर ले या आपकी बात कर ले, आप लोगों ने मतलब जनता के बीच में एक जो नाम कमाया है, जनता के बीच में जो जुड़ाव किया, ये कैसे किया? मतलब हमने सरपंच बनकर नहीं काम किया, हमने लोगों के साथ हम भाई बनकर काम किया है। हमने ये नहीं कहा कि हमने जो आया, हम जो बन पाया हमने वो जनता के बीच में रखा। हमने कभी किसी के साथ विरोध नहीं किया। हमारे जो सामने चुनाव लड़े, हमने किसी के साथ विरोध नहीं रखा। हमारे वो भी सभी भाई हैं हमारे, हम उनके साथ खड़े मिले हमेशा, और वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन हम हमेशा उनके साथ हैं। क्योंकि इलमदीन जी, आज भी हमने जैसे आपके गांव के अंदर जैसे मान लो लोगों से मिले तो आज भी लोग कहते हैं क्या हमारा सरपंच है, हमारा सरपंच है। मतलब इससे लगता नहीं है, खास तौर पर 5 साल के कार्यकाल के बाद में अक्सर सीट का विरोध होता है, सरपंच का विरोध होता है, लेकिन आपका इतना विरोध नजर नहीं आ रहा। हमने जनता के साथ जुड़ाव रखा है हमेशा।
हमने क्या है कि कभी पंचायत हमने 24 घंटे पंचायत खुली रखी है, जो आया हमसे बन पाया वो हमने किया। हमेशा लोगों के लिए सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 7 बजे घर जाते हैं, हमेशा पंचायत में मिलते हैं। ठीक है। और फील्ड में हमेशा फील्ड के अंदर रहते हैं। हमारा कभी भी कहीं चले जाओ, हमने एक घर नहीं छोड़ा जहां तक हम पहुंचे ना हो। ठीक है, हमेशा लोगों के घर तक हम पहुंचे। बिल्कुल जी। अच्छा इल्मुद्दीन जी, अगर बात करें आपकी पंचायत खारवाली की बड़ी समस्या, आपको ऐसे लगता हो कि इस कार्यकाल में आप नहीं करवा पाए हो, या इस कार्यकाल में ऐसी कोई बड़ी समस्या थी जिसको आपने दूर किया? जी, मतलब 80% तो लोगों का हमने काम कर चुके हैं, 20% लोग रह चुके हैं, जो आने वाले टाइम में बिल्कुल पूर्ति करेंगे उसकी। ठीक है जी। अच्छा इल्मुद्दीन जी, लोग कहते हैं कि जो सरपंची का पद है ना, ये कांटो भरा ताज है। जी, और जी। आपने तो देखो सरपंची भी कर ली, और इससे पहले भी आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो, राजनीति में जी। आप कोई नए नहीं हो, पुराने हो राजनीति में, तो कैसा ये कांटो भरा कैसा ताज है, आप क्या समझते हो इसको? जी, हैं तो कांग्रेसी साहब। हाँ जी, कई लोग तो बदल जाते हैं राज देखकर, हाँ। लेकिन अपने बदलने वाले नहीं है। कांग्रेसी तो कांग्रेसी रहेंगे। जी। नहीं तो कई लोग तो मैंने देखा है कि जैसे सत्ता आती है तो उसका झंडा उठा लेते हैं, नहीं, नहीं, नहीं। जैसे सत्ता आती है उसका झंडा उठा हम देते हैं। पलटने वाला में से नहीं है। हम खुद यहाँ कांग्रेस संभालते हैं ना, हाँ हाँ हम कैसे बदल सकते हैं? ठीक है जी, हमारी पार्टी तो कांग्रेस है, गोविंद राम जी। ठीक है। जी। यानी जब भी मतलब गोविंद राम जी मेघवाल पूर्व कैबिनेट मंत्री की बात आती है जी, तो इल्मुद्दीन का जो नाम है वो सुर्खियों में आता है। बिल्कुल। गोविंद राम जी हमारे एक लोकप्रिय नेता है, हमेशा हमारे उनके साथ खड़े हैं। जी, हमें हमेशा उनको एक फोन करें तो वो तुरंत हमारे लिए तैयार रहते हैं, हम उनके लिए तैयार है। जी। तो आपके जैसे इस विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले, बीकानेर की बात कर ले, तो नेता तो बहुत है यहाँ पे, मतलब गोविंद राम जी ऐसी कौन सी चीज आपको टच करती है कि आपको लगता है भी हम इस नेता की पैरवी करेंगे? वो गरीब दलित के शोषित के नेता है। जी, एक आवाज के साथ तैयार रहते हैं। जी। तो क्या लगता है? जी। अच्छा, इसी वजह से मतलब आप आज सरकार भाजपा की है, लेकिन आज भी आप जो है वो कदम से कदम मिलाकर गोविंद राम के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। तो जैसे मतलब आपकी इस पंचायत की बात करें तो इस पंचायत में मतलब गोविंद राम जी का मतलब कैसे दौरा रहता है, या किस प्रकार से यहाँ पर उनका सहयोग रहता है? बिल्कुल, खूब सहयोग रहा उनका हमारे लिए। उन कम से कम 50 लाख रुपए उनका कार्यकाल में हमें मिले। जी, उनका योगदान रहा। हमें 14 करोड़ का प्रोजेक्ट जो जल ग्रहण का था, तो मंत्री जी की ही देन थी हमारे लिए। ठीक है जी। यानी जल ग्रहण का इतना बड़ा करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं बड़ी देन है जो उन्होंने यहाँ पर आपको दी। जी, हमारे को दी। जी। अच्छा इल्मुद्दीन जी, इसके अलावा जैसे अपने बात करें, जिला प्रमुख है, MP है, ठीक है, प्रधान है, इन लोगों के इस प्रकार योगदान रहता है? नहीं, योगदान तो रहता ही है। प्रधान जी का तो योगदान है ही सर, क्योंकि पंचायत समिति हमारी खाजूवाला है। ठीक है जी, प्रधान का योगदान है। जी। और आपके मतलब जिला प्रमुख? जिला प्रमुख मोडाराम जी है, बढ़िया है। अच्छा, बिल्कुल। और आपके MP साहब? MP साहब अर्जुन राम जी मेघवाल है। हाँ। ठीक है। लेकिन मतलब कुल मिला के सहयोग सभी का रहता है। सहयोग सभी का रहता है। भाई इल्मुद्दीन जी, देखो सब नेताओं को पता है भी 5 साल के बाद में इसी जनता के बीच में आना पड़ेगा। जी, इसलिए देखो आपको सभी ने लाड प्यार किया है। बिल्कुल। लेकिन नेता आप गोविंद राम जी के हो? नेता हमारा गोविंद राम है। क्या बात है। अच्छा इल्मुद्दीन जी, इसके अलावा जैसे बात करें मतलब सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये तमाम जो मूलभूत सुविधाएं कैसी है पंचायत में? नहीं, बढ़िया, एकदम शानदार है। स्कूलों में मतलब टीचर वगैरह, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सब एकदम बढ़िया है। सब बिल्डिंग है जितने भी स्कूलों में थी सब तैयार करवा दी, रंग रोगन सब में करवा दिए एकदम। अच्छा इल्मुद्दीन जी, इसके अलावा जैसे मतलब अब जो पंचायती राज के चुनाव है वो भी अब कोई पता नहीं है भाजपा सरकार का कि कब करा दे। जी, जी। ठीक है, एक नोटिफिकेशन जारी होगा, अभी चुनाव है जी, तो आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है? नहीं, अपने चुनाव नहीं लड़ेंगे सर। क्या बात है। वैसे अब तो किसी भाई और को नंबर देंगे ना। ये बड़ी बात कही आपने। बिल्कुल। राजनीति से मोह भंग होता नहीं है वैसे। हाँ, वह होता नहीं है, लेकिन अपने भाई की मदद करेंगे, जो भी चुनाव लड़ेगा। ठीक है, उनकी मदद करेंगे अपने। ठीक है, और आप कौन सा चुनाव फिर आगे कोई लड़ोगे चुनाव? देखेंगे, डायरेक्टरी का चुनाव है, जो भी होगा जनता चाहेगी, जो जनता चाहेगी वो उस हिसाब से करेंगे। अपने खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो जनता लड़वाएगी फिर ही लड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ऑल ओवर जैसे बात करें तो आपकी राजनीति कैसी रही? बढ़िया, एकदम शानदार। लोगों के बीच में रहते हैं हमेशा। बढ़िया, एकदम शानदार। अच्छा इल्मुद्दीन जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, आप तो मतलब कांग्रेसी कोई आज से नहीं हो, काफी लंबे समय से हो। जी। अभी वर्तमान में भाजपा सरकार का कैसा कार्यकाल है, मतलब क्या कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, जो चल रहा है बढ़िया है।
वो तो आप देख ही रहे हो, वो तो आपको भी पता है, यानी बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं जनता है, सब जानती है। जनता सब जानती है क्या क्या बात चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी तो इल्मुद्दीन जी, पूरे इलाके की जनता, आपकी पंचायत की जनता, पूरे देश की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है, चलने दो, आगे आने वाला टाइम देख सोच समझ कर ही वोट करें। बिल्कुल, जी शुक्रिया इल्मुद्दीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद सर, आप हमारे यहाँ पहुंचे इसके लिए आपका शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे आज हमारे साथ युवा नेता, कांग्रेस नेता और सरपंच प्रतिनिधि इल्मुद्दीन जी। इल्मुद्दीन जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और गोविंद राम जी मेघवाल के चहेते भी माने जाते हैं, और इन्होंने कहा है कि मैंने सरपंच बनकर, या हमारे बड़े भाई काले खान जी ने एक सरपंच बनकर 5 साल का ये कार्यकाल पूरा नहीं किया, बल्कि एक सेवक बन के काम किया है इस गांव का, एक ऐसा सेवक बनकर, ताकि जनता के साथ जुड़ाव हो और जनता के हर दुख सुख में ये शामिल हुए हैं। और आने वाले पंचायती राज चुनाव में इन्होंने कहा है कि मौका किसी दूसरे को देंगे और हर एक व्यक्ति को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। इसके साथ इन्होंने कहा है कि राजनीति जो है वो वास्तव में कांटों भरा ताज है, लेकिन राजनीति में अगर सही लोग आएंगे तो जनता के फायदे भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सहयोगी साथी के साथ रमेश मेघवाल।